सर मुझे ना सुरेंद्र सर की जो होती है ना कि एक दिन पहले होमवर्क देते हैं, वो हम्म। कंसेप्ट का मतलब जो नेक्स्ट से कंसेप्ट कराना होता है उसका एक दिन पहले होमवर्क देते हैं। ठीक। तो जैसे हम ट्राई करते हैं वो पहले दिन तो मतलब 100% तो आएगा नहीं। हम्म। तो सर जैसे हम ट्राई कर देते हैं और जो नेक्स्ट डे वो कंसेप्शन जाते हैं ना, जो उसका दिमाग में बैठता है, बस फिर वो रिटेन ही रहता है, फिर वो जाता नहीं था। फिर पारस ठीक है। इंस्टीट्यूट पे मैं बोलूँ तो बहुत अपने से ज्यादा उस पर ज्यादा ट्रस्ट था मुझे ओके। क्योंकि सर जैसे कि क्लासेस टेस्ट तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो रहा था, अंदर से आ रहा था कि हाँ मैं कर लूंगा, मतलब मुझसे कोई ऐसे कोई होगा नहीं, मतलब क्लियर नहीं होगा ऐसा कोई मुझे मतलब डाउट था नहीं। And अगर मैं पारस के रिजल्ट की बात करूँ तो सबको ही पता है कि 80 से 90% रिजल्ट मतलब हर टाइम आता ही है। थैंक यू कहना चाहना है कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ फैकल्टीज ਨੂੰ कि बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ बहुत गाइडेंस मिली ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। Hello everyone, I'm anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute. पारस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन सीरीज में हम लोग पहुंचे हैं आज पंजाब के मानसा में, और मानसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिश। क्रिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्रिश, मानसा बड़ी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल एक देसी पिंड जैसा पंजाब का होता है, बिल्कुल वैसा है। तो क्या क्या चीजें खासियत है मानसा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? सर मानसा का तो बेसिकली एक पंजाब होता है ना, तो सर उसके लिए ऐसे मतलब जो पंजाब का स्पेशलिस्ट होता है जैसे कि फूड वगैरह, तो सर मानसा में फूड वगैरह का बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे ही सर एजुकेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो ऐसे ही सच। ठीक है। और क्रिश, अब थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, 10+2 आपने कहाँ से करी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर यस, तो सर बेसिकली मैंने क्लास 10th सेंट जेवियर स्कूल मानसा से कंप्लीट किया है एंड आई हैव स्कोर्ड 92.5% इन क्लास 10th। क्या बात है। And sir, I have completed +2 in commerce from DAV Public School, हम्म। and there I have scored 96.4% and first position in the commerce. क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब आप हमेशा 90+ वाले स्टूडेंट रहे हैं। तो कुछ Yes, पोजीशंस पोजीशंस कैसी रहती हैं स्कूल में? कितना टफ कंपटीशन sir. रहता था? 90 से अप वाले कितने बच्चे होते थे आपके स्कूल में? सर 90 से अप वाले तो सर बेसिकली सर ऐसे मोस्टली 90 से अप वाले ही होते थे। ठीक है, ठीक है। तो सर क्योंकि मोस्टली कंपटीशन होता था ना, क्योंकि यार मानसा में ना मतलब बहुत कम अच्छे स्कूल्स हैं, तो बेसिकली जो सभी स्टूडेंट मानसा में ना तो वो एक दो स्कूल में ही आते हैं। ओके, ओके। सो कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया? प्लस टू में बड़ा, प्लस वन में बड़ा मेजर टास्क होता है कि हमें, क्योंकि आप हमेशा 90s में रहे हैं, तो जनरली क्या होता है ना कि फैमिली की तरफ से भी ये रहता है कि आप नॉन मेडिकल में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, है ना? तो 90s में होने के बाद कॉमर्स का डिसीजन कैसे आया? सर एक्चुअली ना मेरी सिस्टर है ना, वो भी कॉमर्स की साइड में है और वो उसने भी सीए परस्यू कर रही ठीक है। है। एंड सर जैसे कि मैंने देखा कि सीए बहुत अच्छा स्कोप है और लाइन भी अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टेबल लाइन है। तो सर बाय कंसीडरिंग इट सो आई हैव टेकन डिसीजन टू परस्यू सीए कोर्स ओनली। ओके। आपकी फैमिली में कौन कौन, ब्रदर सिस्टर्स आप कितने हैं? सर वी आर 3 ब्रदर सिस्टर्स एंड 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। ओके, ओके। सो सीए का मतलब एक तरीके से कॉमर्स का इंस्पिरेशन जो है आपकी फैमिली से ही था, क्योंकि आपकी फैमिली ने देखा है इस बैकग्राउंड को। तो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर एक्चुअली ना मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने भी पारस इंस्टीट्यूट से सीए फाउंडेशन की कोचिंग ली थी। तो हम्म। उसी ने मुझे गाइड किया था कि तू ना एक बार इसका डेमो क्लासेस लेकर दे। ठीक है। तो सर उसके अकॉर्डिंग मैंने डेमो क्लासेस ली और मुझे ना मैंने पहली क्लासेस स्टूडेंट तक की थी अकाउंट्स की। ठीक है। और मुझे सर वो इतनी अच्छी तरह से समझ आया ना कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने यहाँ से लेनी है कोचिंग। ओके, ओके। तो आपका और आपका आपका जो फ्रेंड है जिन्होंने आपको रिकमेंड करा, उनका नाम क्या है? सर उसका नाम सनी बत्रा है। सनी बत्रा। उसने भी दिसंबर 21 अटेम्प्ट किया और उसका भी फाउंडेशन होपफुली क्लियर हो गया। ओके। और वो इतनी सारी। मानसा मानसा में ही रहते हैं? आपके स्कूलमेट हैं यस या सर कैसे? मानसा में ही है। हाँ जी सर, हम ना एक्चुअली ट्यूशन पर साथ में मिले थे इन +1 एंड +2। ठीक तो है। सर वहां से हमारी आगे फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई थी, तो आगे अब स्टिल कंटिन्यू है।
क्या बात है, फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक बेस्ट यस डिसीजन सर। लेने में हेल्प करे। तो आपके फ्रेंड ने आपको हेल्प किया पारस ज्वाइन करने में। यस सर, बहुत बड़ी। चलो, अब ये तो था पारस के बारे में कैसा पता चला। अब मैं थोड़ा सा ही जानना चाहता हूँ कि यार आप क्योंकि ऑनलाइन आपने क्लासेस अटेंड करी, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस को रह करके, कैसे आपको शेड्यूलिंग मिलती थी क्लासेस की? सर, और भारत के ना ऑनलाइन जो कोचिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि सर ये बेसिकली एक दिन पहले हमको शेड्यूल देते थे कि आपको कौन सी क्लासेस नेक्स्ट डे सीन करनी है। हम्म। तो हम उसके अकॉर्डिंग सीन करते हैं, तो वो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आता। क्योंकि कई मैंने देखा ना जो पेंटर क्लासेस होती हैं उनमें ना मतलब वो बस सारी क्लासेस एक बार में दे देती हैं, और जो पारस इंस्टीट्यूट है वो एक एक करके देता है रोज के रोज क्लासेस। तो ये मुझे बहुत बेनिफिट लगा, क्योंकि जब कोई ना एक जब पेंटर क्लासेस दे देते हैं तो उसका ना जो बच्चे को है वो आलस आ जाता है कि क्या हम्म। करें, देख के कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। और जो हम्म। वही बात मैं हम भारत इंस्टीट्यूट की करूँ तो वो एक एक शेड्यूल, एक एक दिन का शेड्यूल देता है कि ठीक है। आपको नेक्स्ट डे ही सील करना है। तो सर इसके ना बच्चे की वो बनी रहती है कि हाँ मैंने करना ही करना। हम्म। एंड सर ये तो, ये तो मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज। ये आपको इसमें एडवांटेज लगा। अच्छा कृष्ण, मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे आपने कहा ना कि बच्चे कई बार आलस भी कर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ऑनलाइन क्लासेस में चीटिंग भी करते हैं, वो वीडियोस को ना हाई स्पीड पे प्ले करके देखते हैं वो। तो आपने कभी ये किया? सर बेसिकली मैं 1.2 या 1.3 में मैक्सिमम देखता हूँ डाउन का कभी कभी, क्योंकि जब वो सर होमवर्क कैली करवाते तो मैं वैसे तो मैं नॉर्मली देखता हूँ, बट अगर सर होमवर्क कैली कराते तो मैं 1.2 1.3 पर देखता हूँ। ठीक बट है। सर क्योंकि बहुत सर जैसे आपने कहा कि बहुत स्टूडेंट्स स्पीड अप करते रहते हैं, तो सर इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। हम्म। क्योंकि सर जैसे कि कोई थ्योरी सब्जेक्ट होता है वो हमने लॉन्ग टाइम ब्रेन में रिटेन करना होता है, एंड अगर हम स्पीड अप करते देखेंगे तो वो रिटेन भी रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हफ्ता दो हफ्ता फिर बाद में हम भूल जाएंगे। तो बिल्कुल। इसके लिए मतलब मैं मतलब नॉर्मल स्पीड पर देखना पसंद करता नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं आप। अच्छा, मुझे अब हूँ। Yes. बताइए क्रिश, आपके टेस्ट को लेकर के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? पारस का एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है, 25 साल से ज्यादा पारस इंस्टीट्यूट को पढ़ाते हुए हो गया है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती हैं, एक पारस इंस्टीट्यूट के नोट्स और एक टेस्ट सीरीज। सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहता हूँ। हर बच्चे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। किसी को मुश्किल लगता है, किसी को आसान लगता है, किसी को पहले आसान लगता है बाद में मुश्किल लगता है, और कईयों को पेपर आने तक ऐसे लगता है कि अब तो बाएं हाथ का खेल है हमारा फाउंडेशन क्लियर करना। तो मैं आज आज क्रिश से जानना चाहता हूँ कि उनकी टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसे एक्सपीरियंस है। तो सर जो भारत की टेस्ट सीरीज है तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि सर एक तो जब पहले एग्जांपल हम अकाउंट्स का ले लेते हैं, तो जैसे एक चैप्टर हमारा हो गया तो उसका फिर नेक्स्ट वीकली टेस्ट होता है। हर एक मतलब हर एक हफ्ते हर एक सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट होना ही होना कंपल्सरी है। ठीक है। एंड सर वंस द सिलेबस इज कंप्लीटेड सो देन आपके जो यूटीएफटी होते हैं वो, और उनसे जो कॉन्फिडेंस आता है ना सर, वो बस नेक्स्ट लेवल होता है। क्योंकि ठीक सर है। हम वो उससे पता लग जाता है कि बच्चा कितना पानी पिया है। एंड जब फाइनल पेपर आते हैं तो बस बच्चे को फिर उतना टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसमें यूटीएफटी तो दिए ही होते हैं। हम्म। हाँ जी सर, तो इसलिए बहुत मतलब मेजर बेनिफिट मिला मुझे तो इससे बेसिकली। बेनिफिट मिला। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ यार, आप हमेशा जैसे 90s में आए हो, ठीक है, तो आपने हमेशा टॉप पोजीशंस देखी हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप स्कूल में तो बहुत अच्छा अचीव कर रहे थे, एक नए इंस्टीट्यूट में आप गए हो, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो कभी आपके यूटीएफटीज में कम मार्क्स आए हो, या कभी ऐसा भी हुआ कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं तो फेल हो गया? मतलब कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? यस सर, तो मुझे ना स्टार्टिंग में लॉ में ऐसा लगा था, क्योंकि सर मेरी ना थ्योरी जो इतनी मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि थ्योरी में रट नहीं पाता हूँ। ठीक है। तो सर मुझे पहले पहले लॉ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हुआ था कि क्या यार ये मतलब थ्योरी है, क्या रख के लिखनी है। तो सर उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, पर सर जैसे जैसे टाइम हुआ, यूटी दिया, एफटी दिया, वीकली टेस्ट दिए, तो उससे ना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और ठीक है। सर मैंने फिर अपने आप हो जाता है सर वो। अपने आप तो मतलब एडजस्ट हो टेस्ट गया। का एक मेजर बेनिफिट है। यस ओके, सर। तो पारस इंस्टीट्यूट के पढ़ाने के तरीके में आपको क्या यूनिकनेस लगी? जिन टीचर से आप पढ़े, हर टीचर का एक अलग अंदाज है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो हर कोई अपने तरीके से बताता है कि भाई इस टीचर की ये मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। आपको क्या यूनिकनेस लगी? सर मुझे ना सुरेंद्र सर की जो होती है ना कि एक दिन पहले होमवर्क देते हैं, वो हम्म। कंसेप्ट का मतलब जो नेक्स्ट से कंसेप्ट कराना होता है उसका एक दिन पहले होमवर्क देते हैं। ठीक तो है। जैसे हम ट्राई करते हैं वो पहले दिन तो मतलब 100% तो आएगा नहीं। हम्म। तो सर जैसे हम ट्राई कर देते हैं और जो नेक्स्ट डे वो कंसेप्ट समझाते हैं ना, जो उसका दिमाग में बैठता है, बस फिर वो रिटेन ही रहता है, फिर वो जाता नहीं था।
ठीक है, ठीक है। यस और सर। पारस इंस्टीट्यूट की जो मैनेजमेट है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप जब क्लासेस तो अटेंड कर रहे हो उसके बाद भी आपको कुछ सुनने वाला हो या आपको कोई बताने वाला हो जो कि क्लासेस से अलग हो, पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। ठीक है। ऑफलाइन तो आपको पता है कि ये हमारी मैनेजमेंट का रूम है, वहां पर चले गए, आपने वहां से नोट्स ले लिए। बट ऑनलाइन में ये जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कितना सपोर्ट मैनेजमेंट का रहा और कितनी स्पॉन्टेनियस थी रिप्लाई में मैनेजमेंट? सर पारस का ऑनलाइन में फुल सपोर्ट रहा। जैसे कि टेक्निकल वालों को या कुछ बैकअप मैनेजमेंट को सर कोई 1% भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। हम्म। हम मैसेज करते तो विद आवर या 2 आवर्स में रिप्लाई आ जाता। ठीक कि है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ। ठीक है। जैसे सर टेस्ट होता था वो भी मतलब सॉल्यूशन का जब टेस्ट टाइम ओवर हो जाता था तो उसका भी सॉल्यूशन आ जाते थे। ठीक है। वही बात करूँ टेक्निकल की, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती तो मैसेज कर देते थे और विद इन आवर्स एंड 2 आवर्स उसका रिप्लाई आ जाता था। एंड द ओके। सेम विद मैनेजमेंट सर, बैकअप और ओके। यस मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। सीए के बारे में कहा जाता है कि ये बना बड़ा टफ कोर्स है, आप फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हो, आप एक तो नए इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में आए हो और ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, और इधर से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेडिकल नॉन मेडिकल में चले गए होंगे वो आपको कहते होंगे अरे कहाँ पंगा ले लिया, सीए में क्यों चले गए, है ना? सो कुछ ऐसी स्थितियां हुई थी, और ऐसे अगर हुई थी तो इंस्टीट्यूट ने क्या सपोर्ट किया आपको? सर। यस सर, तो जो जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन वगैरह था तो सर हाँ कि मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज थी अराउंड द वर्ल्ड। सो हमने बस मेन फोकस हमारा स्टडी में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर हमारा मन डाइवर्ट हो सकता है कि क्या या क्या कर रहे हैं, पूरा दिन ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो सर एक ना बस बच्चे में एक होना चाहिए कि हाँ मैंने करना ही करनी है। तो फिर उससे कुछ मतलब नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है कि क्या नेगेटिविटी का, कुछ नहीं, बस उसका एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैंने करना ही करना है, मैंने क्लियर करना ही है, तो सिर्फ बस वो फिर हो ही जाएगा। ओके। आपका आपका जो कॉमर्स में हम लोग बात करें या फाउंडेशन की प्रिपरेशन में भी, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सर मेरा फेवरेट तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स रहा ऑल टाइम। ओके, ऑल टाइम। और आपने तो अकाउंट्स में भी 91 अचीव करे हैं, यहाँ पर भी 90s वाला चौका मारा है। तो क्या आपको यस सपोर्ट मिली पारस इंस्टीट्यूट में? अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ यार क्रिश, की आपके जो अकाउंट्स पहले आपके स्कूल में टीचर पढ़ाते थे और एक आपने अकाउंट्स यहाँ यस पढ़ी फाउंडेशन में, कितना फर्क पाया आपने अकाउंट्स के सिलेबस में और टीचर के पढ़ाने के तरीके में? सर, जैसे कि हमारा स्कूलिंग में होता है तो वहाँ पर हमें पहले कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। और यहाँ पर है कि हमें पहले होमवर्क देते हैं फिर हमें कंसेप्ट समझा देते हैं। फिर जो क्योंकि पहले जब हम उसे ट्राई करते हैं तो हमें बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं कि उसके रिलेटेड कि इसका क्या होगा। एंड जब हम नेक्स्ट अकाउंट्स का जैसे हम कोई कंसेप्ट सर करवाते हैं वो मतलब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है उसका कंसेप्ट, मतलब उसका बिहाइंड का उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। तो मुझे ये बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। ओके। यस तो सर। अभी जब आपका रिजल्ट आया तो घर में क्या माहौल था, किस तरीके का जश्न मनाया गया? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के ना कहीं पेरेंट्स के मन में थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार ये लैपटॉप पे ना कहीं खेल ही ना रहा हो, है ना, मतलब मोबाइल पे कहीं लगा ना हो, तो एक ट्रस्ट सा नहीं आता। पहली बात तो पारस इंस्टीट्यूट पे कितना ट्रस्ट है और घर पे कैसा माहौल था? सर पारस इंस्टीट्यूट पे मैं बोलूँ तो बहुत अपने से ज्यादा उस पर ज्यादा ट्रस्ट था मुझे। ओके। क्योंकि सर जैसे कि क्लासेस टेस्ट तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो रहा था, अंदर से आ रहा था कि हाँ मैं कर लूंगा, मतलब मुझसे कोई ऐसे कोई होगा नहीं, मतलब क्लियर नहीं होगा ऐसा कोई मुझे मतलब डाउट था नहीं मुझे। ओके। ओके। और जब आपका रिजल्ट आया तो पेरेंट्स को कैसा लगा? सर रिजल्ट वाली बात बताऊँ तो पहले तो बहुत मतलब सभी बात बहुत टेंशन में ही होती है कि हाँ। क्या होगा कैसे होगा। तो सर हम जैसे सुबह से ही लगे हुए थे कि कब आएगा। और सर फिर जैसे ही रिजल्ट की न्यूज आई तो मैंने मतलब जैसे अपना रोल नंबर पे लॉग इन किया तो सर वहाँ पर तब साइट क्रैश हो गई। 3 4 बार ऐसे ही हुआ था। ठीक है। और सर जब मैंने रिजल्ट देखा था, पास देखा, तो बस सर वहाँ पर जो खुशी थी ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल खुशी थी। ठीक है। क्योंकि सर मैंने भी तो जब मैंने बाद में देखा कि 306 मार्क्स, तो खुशी और भी बढ़ गई। और भी बढ़ गई, क्या बात है। तो यस सर। एक एक उम्मीदें हो जाती हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में देखो पहले भी आपके आपकी जो सिस्टर हैं वो कर रही हैं ये कोर्स,
तो आपको फैमिली से कितनी गाइडेंस मिलती है? देखो इंस्टीट्यूट से तो चलो मिल ही रही है, फैमिली से एक मतलब सिस्टर का सपोर्ट कितना रहता है ड्यूरिंग एजुकेशन? सर उसने ना मुझे स्टार्टिंग से यही गाइड गाइड किया था कि क्लासेस वगैरह का भी उसने मुझे जैसे सजेस्ट किया था कि मतलब तो यहाँ से कर ले, और और आगे जैसे अभी मैं इंटर में हूँ तो उन्हें तो मतलब यहाँ पर भी उसने बहुत बताया कि कैसे गाइडेंस, कैसे स्टडी वगैरह करनी है। तो उसका भी मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है इस मेजर मेरे सीए कंट्रीब्यूशन। फाउंडेशन के लिए। ओके, तो अब यस आपकी इंटरमीडिएट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, और इस बार कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अचीव कर रहे हैं? अकाउंट्स में तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली करोगे करोगे, और अभी क्या प्लानिंग है आगे? यस सर, इंटर में तो अभी जैसे मैं अभी मेरा ना रेगुलर कॉलेज भी है, मैं आई एम मतलब परसुइंग बीकॉम ऑल्सो, सो मतलब मेरा रेगुलर कॉलेज भी है। तो भी मैंने जैसे अभी कोचिंग ले तो रहा हूँ, पर मुझे ऐसे कंफर्म नहीं हो रहा कि मतलब मैं मोस्ट ग्रुप लूँ कि सिंगल सिंगल ग्रुप लूंगा। ठीक है। यस। हाँ तो तो मुझे, अगर मेरा हाँ, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ यार क्रिश। देखो एक तो सीए के बारे में कहा जाता है कि मुश्किल सब्जेक्ट है, वो भी मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको अच्छे गुरु और एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो डेफिनेटली वो बहुत इजी हो जाता है। सेम टाइम आप बीए की बीकॉम भी कर रहे हैं? यस सर यस। ओके, अब आप बीकॉम भी कर रहे हैं। सो बीकॉम आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? तो मैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीकॉम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ऐसे में दोनों प्रेशर पैरेलली मैनेज करना, मतलब मैं आपके एफर्ट्स को भी सलाम करता हूँ और आपके पारस इंस्टीट्यूट के ट्रस्ट पे भी सलाम करता हूँ कि आप दो ग्रुप भी लेने की सोच रहे हैं, मतलब ये इट्स इन प्लान। ठीक है, और सेम टाइम आपका कॉलेज भी है, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे में यार। जो बच्चे कॉमर्स के नाम से, सीए के नाम से डरते हैं या भागते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये मानता हूँ कि ये एक और स्टेप है, इसमें डिफिकल्ट भी है, बट सर इसमें बस आप एक अपना मन में हो कि मैंने करना है, और आप ना इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन क्लास ले ली, नेक्स्ट दिन नहीं ली, फिर एक दिन आपने 10 से 12 घंटे ले लिए, नेक्स्ट डे आपने बिल्कुल भी बस आराम क्या करना है लेके, तो हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए मन में। बस ठीक एक है। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ मैंने करना है, और आपका फिर हो ही जाएगा। मेरा हो ही जाएगा। तो जब भी यस बच्चे को एक इंस्टीट्यूट का चुनाव करना होता है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक अपने, क्योंकि आप अपने पूरा जो जीवन है उसका जो आधार है वो उस इंस्टीट्यूट को सौंप रहे हैं, क्योंकि अब आप सीए बन करके निकलेंगे यहाँ से, और फिर आप ऑब्वियस है जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने बेस्ट डिसीजन लिया लाइफ का, सीए क्लियर होगी आपकी। पर बहुत सारे बच्चों में जो एक कश्मकश रहती है कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट के लिए जाना चाहिए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें जो आपने भी रखा? सर, पहले तो आप जो फैकल्टीज होते हैं उनके बारे में देखो कि उसका आपको टीचिंग स्टाइल आपको फिट बैठता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे तो आपको टीचिंग लेने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि अगर वो टीचर कंसेप्ट समझा रहे हैं और आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है। एंड सर सेकंड पॉइंट, आप उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखो, तो कि कैसा आ रहा है, कि उसका मतलब फैकल्टीज का टीचिंग बिहेवियर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये बस 2-3 पॉइंट्स को मतलब डिटरमाइन करके आप करो। एंड अगर मैं पारस के रिजल्ट की बात करूँ तो सबको ही पता है कि 80 से 90% रिजल्ट मतलब हर टाइम आता ही है। ठीक है। तो सर तो इसलिए आपने आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले रिजल्ट चेक किया था, या ये आपको बाद में पता लगा, क्योंकि आपके बहुत सारे मतलब साथ के बच्चे जो अब पास हो गए होंगे, पर क्या आपने खुद रिजल्ट चेक करा था, और क्या इंस्टीट्यूट भी इस चीज की श्योरिटी देता है? सर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में मैंने रिजल्ट तो चेक किया कि कितना आता है, मैंने सर बस अपनी फैकल्टीज को देखा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझको समझ आ रहा है। तो सर बस मैंने क्लासेस तभी मतलब ले ली थी कि हाँ समझ में भी आ रहा है, तो यस दैट्स व्हाई। ओके, आपने मतलब बेसिकली उनके पढ़ाने के तरीके को देख करके आपने ये चुनाव किया कि मुझे पारस इंस्टीट्यूट के लिए जाना है। ठीक है। तो यस क्रिश यार एक चीज और बताओ, हमेशा ना एक ख्वाब होता है कि चलो जब मैं जिस दिन सीए बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहले ये जो है ना, ये मेरी विश है, ये मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसी क्या डिजायर है आपकी जो सबसे पहले आप पूरा करेंगे सीए बनने के बाद? सर मैंने तो जैसे कि मैं अब स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे इसके ना पीछे पेरेंट्स का बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ है। हम्म। तो जब मैं सीए बन जाऊंगा तो अपनी जो पहली सैलरी वगैरह जो भी होगी उससे सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो पहली जो सैलरी है एज एन
लव एंड रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स वो आप उनको देने वाले हैं। रेस्ट यस उनकी सर, मर्जी की, वो फिर आपको कहाँ पार्टी देते हैं, क्योंकि ऑल एफर्ट्स भी नो कि पेरेंट्स के जो एफर्ट्स होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, यस सर। वो बच्चों से कभी कुछ लेते ही नहीं है। बट ये बाकी बहुत अच्छा है कि आपको दो बहुत अच्छी चीजों का साथ मिला है, आपकी एक सपोर्टिंग फैमिली और सेम टाइम आपका इंस्टीट्यूट। अच्छा, जब आप इंस्टीट्यूट में फैकल्टी से बात करते हो, आपकी कभी वैसे जनरल बात भी हुई होगी या आप कभी मिले होंगे, तो आपको कैसा फील होता है? होमली फील होता है या आप ऐसा लगता है कि भाई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, आपने पढ़ाई की बात करी एंड दैट्स डन, या आपको पर्सनली भी कोई काउंसलिंग मिली, कोई टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ आपका? यस सर, मैंने मतलब ऐसे फेस टू फेस तो कभी मिला नहीं, वैसे फोन पर बात होती रहती है रिलेटेड टू डाउट्स। एंड सर वो ना बहुत एक फ्रेंडली बिहेवियर में बात करते हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि हम उनसे कुछ स्टडी के रिलेटेड मतलब बात कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे वो फ्रेंडली बिहेवियर से बात करते हैं। एंड सर अगर मैं कहूँ तो मतलब ये कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अब लगता ही नहीं, क्योंकि जो हमें जो क्लासेस प्रोवाइड करती हैं उसमें भी कुछ क्या कुछ तो मतलब क्लासेस में 2 मिनट का कुछ सॉन्ग डांस वगैरह एक्सेट्रा हो जाता है, इससे ना क्योंकि क्लास बहुत लेंथ होते हैं तो इससे हमें बोरिंग नहीं लगती क्लास। एंड यस सर, इससे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है। हाँ सर, कि बस मतलब तो बस थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाती है। ओके, तो आप अपनी हॉबीज को भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं अभी? कुछ है आपकी हॉबीज? यस सर, पहले तो सीए को ज्वाइन करने से पहले तो थी, बट अभी सर स्टडी के नाल वो मैनेज नहीं हो पा रही थोड़ी। अच्छा, तो क्या क्या आपके शौक है, क्या हॉबीज हैं आपकी? सर एक्चुअली मैं मतलब बैडमिंटन मेरा था, तो मैं पहले खेलता था बिफोर मतलब सीए को परस्यू करने से पहले। ठीक है, तो सर अब तो फिर वो टाइम उसके साथ मैनेज थोड़ा बहुत हो नहीं पा रहा, बट मैं बाकी को एडवाइस करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। ठीक है, ठीक है। आप अपना एकेडमिक्स क्योंकि एक साइड है वो, और जो आपकी हॉबीज है वो एक साइड है, तो वो आपको ना दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी चलते चलते यार क्रिश, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोई भी एक चीज जो आप पारस इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज को कहना चाहें, क्योंकि रिजल्ट बड़ा शानदार आया है अपना, है ना? और कोई ऐसी चीज जो, अच्छा और एक चीज और, क्योंकि यार आप मानसा पंजाब से आते हो तो पंजाबी में ही बोलना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज ना पंजाबी में होना चाहिए पारस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को और उनके मैनेजमेंट को, प्लीज। तो सर जाते जाते तो मैं मतलब थैंक यू कहना चाहना कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ गाइडेंस मिली, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਏ फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। चलिए ठीक है यार क्रिश, बहुत सोहनी पंजाबी बोल रहे हो यार, मतलब बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है क्रिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू एंड वी रियली विश कि आप जल्दी से सीए बन के आए, पारस इंस्टीट्यूट को विजिट करें और बहुत ही ग्रैंड जो है फेयरवेल पार्टी हम आपके साथ करें और वन ऑन वन इंटरव्यू होंगे। एंड जिस अंदाज के साथ आपने इंटरव्यू दिया है, डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर है और इसी पॉजिटिविटी को कायम रखना, और ये हमारा जो इंटरव्यू है बहुत सारे स्टूडेंट सुनने वाले हैं और ये एनर्जी उनके अंदर भी ट्रांसफर होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। थैंक यू।